दोस्तों, चीन और भारत के बीच एलएसी पर तनाव बना रहता है। आए दिन चीनी सरकार अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कह रही है। यहाँ तक कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने अपनी रिपोर्ट में यह कह दिया है कि अगर इन दोनों देशों के बीच ऐसा ही तनाव बना रहा तो भविष्य में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। हालांकि मौजूदा हालातों में दोनों ही देश युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर भारत को मजबूर किया गया तो भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, और ये बात चीन भी अच्छे से जानता है। इस बीच अमेरिका का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर काफ़ी तनाव है। आए दिन दोनों एक दूसरे को धमकी देते नजर आते हैं। अमेरिका ने खुले तौर पर चीन को चुनौती दे दी है कि अगर वो ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उसका सामना अमेरिका की सेना से होगा। वहीं चीन अमेरिका को खुले तौर पर युद्ध के लिए नहीं ललकारता। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिसका तोड़ चीन के पास बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में अगर ये हथियार भारत के पास भी हों तो चीन कभी भी भारत से उलझने की कोशिश नहीं करेगा। तो चलिए जानते हैं अमेरिका के बनाए ऐसे 5 खतरनाक हथियारों के बारे में जो भारतीय सेना को मिल जाए तो चीन को मिनटों में घुटनों पर लाया जा सकता है। नंबर 1, USS गेराल्ड फोर्ड सुपर कैरियर। इस सुपर कैरियर का निर्माण साल 2009 में शुरू हुआ था और इसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में लॉन्च किया था। ये फोर्ड श्रेणी का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। नौसेना ने अगले 2 फोर्ड श्रेणी के एयरक्राफ्ट कैरियर USS केनेडी और USS एंटरप्राइज का निर्माण शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि निमित्ज क्लास की तुलना में जेराल्ड अपने 50 साल के कार्यकाल में लगभग $4 बिलियन की बचत करेगा। इसमें निमित्ज की तुलना में लगभग 3 गुना पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम यानी EMOLS लगाया गया है। पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर में पोत के छोटे रनवे से फाइटर जेट लॉन्च करने के लिए भाप वाले कैटापोल्ट सिस्टम का इस्तेमाल होता है, लेकिन EMOLS में जेट को लॉन्च करने के लिए मैग्नेटिक पावर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करने से एयरक्राफ्ट कैरियर पर कम दबाव पड़ता है। साथ ही जेराल्ड फोर्ड पर डबल बैंड रडार भी लगाया गया है, जो कि एक एडवांस रडार प्रणाली है। अमेरिकी नौसेना की ओर से कहा गया है कि यह एकमात्र फॉरवर्ड क्लास कैरियर है जिसके पास इस तरह का रडार है। आपको बता दें कि यह सुपर कैरियर अपने साथ परमाणु वारहेड भी ले जा सकता है। इसके अलावा 1 लाख टन वजनी इस सुपर कैरियर में 90 लड़ाकू विमानों को ले जाने की क्षमता है। इसके साथ ही यह सुपर कैरियर समुद्र में भूचाल पैदा कर सकता है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज अनलिमिटेड है, जो इसे दुनिया का सबसे बेहतर और घातक सुपर कैरियर बनाती है। नंबर 2, B-21 रेडर। दोस्तों, अमेरिका ने पिछले साल ही पूरी दुनिया को इस B-21 की झलक दिखाई थी। B-21 स्पिरिट की तरह नजर आने वाले इस बॉम्बर को नॉर्थमैन ग्रुमैन की तरफ से तैयार किया गया है। कंपनी की माने तो यह पहला मौका है जब दुनिया ने 6ठी पीढ़ी के परमाणु बॉम्बर एयरक्राफ्ट को देखा। B-21 बहुत ही एडवांस तरीके से ऑपरेट होता है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों के अलावा इसमें डिजिटल इंजीनियरिंग के उपकरणों और क्लाउड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक इमिशन को कंट्रोल करने के लिए भी नए तरीके निकाले गए हैं। इंजन में भी नई टेक्निक का प्रयोग किया गया है। इसकी सर्विसबिलिटी के लिहाज से और इसके रख रखाव के लिहाज से यह बॉम्बर पिछले बॉम्बर जेट की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर है। ये एक भारी जेट है जो परमाणु हथियारों के अलावा पारंपरिक हथियार को ले जाने में भी सक्षम है। लेकिन अमेरिकी वायुसेना का मकसद इस बॉम्बर को अगली पीढ़ी की क्रूज मिसाइल यानी लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ लेस करना है, ताकि परमाणु मिशन को आसानी से अंजाम दिया जा सके। यह वार प्लेन न्यूक्लियर ग्रेविटी बम को कैरी कर सकता है, जो B-61 फैमिली से आते हैं। इसे रेडर जेट भी कहा जाता है क्योंकि यह दुश्मन के इलाके में घुसकर आसानी से मिशन को पूरा करके वापस लौट सकता है। इस प्लेन को JASSMER पारंपरिक क्रूज मिसाइल से लैस किया जाएगा। साथ ही इसमें 200 पाउंड वजनी GBU-31 और सैटेलाइट गाइडेड बम भी फिट किया गया है, ताकि किसी भी मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सके। तीसरा, SH-60 सीहॉक। दोस्तों, ये बात हम सभी को पता है कि चीनी नौसेना के पास अधिक संख्या में पनडुब्बियां हैं, जिसे नौसेना की शान कहा जाता है। वहीं लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित MH-60 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर पनडुब्बियों और पोतों पर अचूक निशाना साधने में सक्षम है। यह हेलीकॉप्टर समुद्र में तलाश एवं बचाव कार्यों में भी काफ़ी उपयोगी है।
CH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर दुश्मन के जंगी जहाज़ों को ट्रैक कर उनके हमलों को रोकने के लिए सेंसर, मिसाइल और टॉर्पीडो से लैस है। रोमियो हेलीकॉप्टर अमेरिकी नौसेना में एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वेपन के रूप में तैनात किया गया है। यह हेलीकॉप्टर अमेरिकी नौसेना को सतह रोधी, पनडुब्बी रोधी युद्ध मिशन को सफलता से अंजाम देने में सक्षम बनाती है। इसे उड़ाने के लिए 2 पायलटों की ज़रूरत होती है। इसके कॉकपिट में बैठे पायलट रात के घने अंधेरे में भी अपने लक्ष्य को बखूबी देख सकते हैं। रोमियो हेलीकॉप्टर कई अलग अलग तरह के हथियारों से लैस हो सकता है। इसमें हथियारों को लगाने के लिए 4 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें लॉकहीड मार्टिन की AGM-114 हेलफायर एंटी सरफेस मिसाइल लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए इसमें पनडुब्बी रोधी AKT MK50 या MK46 एक्टिव टॉर्पीडो को भी लगाया जा सकता है। साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए इसमें 7.62 mm की मशीन गन को भी लगाया गया है। चौथा, F-22 रैप्टर। F-22 रैप्टर 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसे दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। F-22 रैप्टर को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। F-22 को आज से 16 साल पहले 15 दिसंबर 2005 को अमेरिकी वायुसेना में शामिल किया गया था। अमेरिका ने अब तक F-22 के 195 यूनिट को बनाया है, जिसमें 8 विमान टेस्टिंग के लिए रखे गए हैं। बाकी के 187 F-22 रैप्टर अमेरिकी वायुसेना में ऑपरेशनल है। यह विमान इतना खतरनाक तकनीक से लैस है कि इसे अमेरिका ने किसी भी दूसरे देश को नहीं बेचा है। यह सिंगल सीट ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टेल्थ टैक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट है। यह 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3000 किलोमीटर की रेंज में उड़ान भर सकता है। यह एक बार में हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली 8 मिसाइलें दाग सकता है। इन मिसाइलों की मदद से यह लड़ाकू विमान दुनिया में कहीं भी तबाही मचा सकता है और दुश्मनों को इसकी भनक भी नहीं लगती है। नंबर 5, थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अमेरिका का थार्ड, जिसका पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है, इस मिसाइल सिस्टम की तुलना रूसी S-400 से की जाती है। थार्ड मिसाइल सिस्टम को एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सिस्टम को लॉकहीड मार्टिन ने 1987 में विकसित किया था। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान इराक के अस्कर्ड मिसाइल हमलों से सबक लेते हुए इस सिस्टम को बनाया गया था। इस सिस्टम में शामिल मिसाइलों में सिंगल स्टेज रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। थाद का AN/TPY-2 रडार चीनी हवाई क्षेत्र के एक बड़े हिस्सों पर नजर रख सकता है, यानी यह सिस्टम चीन के 1000 किलोमीटर तक हवाई हलचल की जानकारी देने में सक्षम है। दरअसल दोस्तों, यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी उड़ान के शुरुआती दौर में ही मार गिराने में सक्षम है। यह सिस्टम हिट टू किल तकनीक पर काम करता है, मतलब यह मिसाइलों को रोकने और भटकने की जगह उन्हें ख़त्म कर देता है। अमेरिका दावा करता है कि थार्ड सिस्टम 200 किलोमीटर की दूरी और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। इसके मिसाइल की रफ्तार 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी इससे बच पाना किसी भी फाइटर जेट और मिसाइल के लिए नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, यही है अमेरिका के वो 5 हथियार जिनसे चीन सबसे ज़्यादा डरता है। और ऐसे में यह हथियार अगर भारत को मिल जाए तो चीन भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से अमेरिका के इन 5 हथियार में से वो कौन सा सबसे बेस्ट हथियार है जो भारतीय सेना में होना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें।